इस ऐतिहासिक चौराहे पर खड़े भाकपा माले के नेतागण, सीवान वासियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी सलाम आप सबों को। आज सीवान के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत ही दुखद दिन है। 1997 में हमारे दो साथियों को जब वो बिहार में जनता के बीच में अपनी बात रख रहे थे, नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनकी हत्या कर दी गई। हमने उस समय भी उस शोक को संकल्प में बदलने का काम किया। हमारे नौजवान साथी, हिंदुस्तान के नौजवानों का चेहरा कमरेड चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव शहीद हुए थे, लेकिन संपूर्ण पार्टी ने, सीवान के प्रगतिशील लोगों ने इस बात का संकल्प लिया था कि सीवान की धरती से हम लोकतंत्र विरोधी ताकतों को, सीवान की धरती से सांप्रदायिक उन्माद की ताकतों को, सीवान की धरती से सामंती ताकतों को हम उखाड़ फेंकेंगे। और इस मामले में आपका यह कारवा आगे बढ़ता गया और आज कल ही एक बड़ी जीत भाकपा माले को मिली है। और मैं मानता हूं कि वो केवल भाकपा माले की जीत नहीं है। तिलमरवा कांड जो हुआ था, तिलमरवा कांड में दलित गरीबों को उजाड़ने के लिए, बस्ती को उजाड़ने के लिए, जमीन से बेदखल करने के लिए सीवान से गुंडे बुलाए गए थे, सीवान से अपराधियों का दल पहुंचा था। और लेकिन जनता के आक्रोश में, जनता के स्थानीय आक्रोश के सामने वो परस हुए थे और जनता की ताकत वहां भी नहीं हुई थी। लेकिन तब इन लोगों को लगा कि तिलमरवा में तो हम परास्त हो गए, तिलमरवा में तो हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाए। सत्ता के षड्यंत्र के जरिए, प्रशासन के साजिश के जरिए और सामंती ताकतों के चक्रव्यूह के जरिए हमारी पार्टी के दो बड़े नेताओं को और हमारी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर ये सपना पाला गया कि इससे भाकपा माले का कारवां रुक जाएगा। लेकिन भाकपा माले का कारवां रुका नहीं, भाकपा माले का कारवां आगे बढ़ता गया। और इस लड़ाई को हमने कोर्ट के मोर्चे पर भी, प्रशासन के भी मोर्चे पर एक बेहतर तरीके से हमने लड़ा है और कल न्यायालय से हम लोगों को जीत मिली है। मुझे खुशी मिल रही है कि इस दौर में पूरे बिहार में देख लीजिए, दलित गरीबों के हिस्से में न्याय नहीं मिला है, दलित गरीबों के हिस्से में अन्याय ही थोपा गया है। उनके सारे सवालों को, उनके सारे जज्बात को, उनके सारे अधिकारों को सरकार से लेके, प्रशासन से लेके कोर्ट कचहरी तक थोपा गया। हमारे साथी मनोज मंजिल को, जिस मनोज मंजिल सहित हमारे 23 साथियों को, कौन है उसमें नोनिया है, उसमें बिंद है, उसमें राम है, उसमें माझी है, उसमें कुम्हार है, उसमें यादव है, दलित पिछड़ों की बड़ी जमात को 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। ऐसे अपराध में जो लाश शिनाख्त ही नहीं हुआ था, किसका लाश है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था और इस तरह से सजा सुना दिया गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि दलित, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं, छात्र, नौजवानों का यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। हमारे मनोज मंजिल सहित जो 23 साथी जेल में बंद हैं वो रिहा होंगे और वहां भी हम जीत दर्ज करेंगे, ये हमारे पूरे विश्वास है। साथियों, आज जिस कॉमरेड चंद्रशेखर के मूर्ति के सामने हम खड़े हैं, सीवान के
लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को जानना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत की बौद्धिक स्थान को आगे बढ़ाने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहला यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का है जिसकी पूरी दुनिया में बौद्धिक जगत में एक बड़ी प्रतिष्ठा है। इस देश में सबसे ज्यादा बौद्धिक लोग पैदा करने वाले, सबसे ज्यादा आईपीएस पैदा करने वाले, सबसे ज्यादा एकेडमिशियन पैदा करने वाले, सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट पैदा करने वाले यदि कोई यूनिवर्सिटी है तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तीन बार चंद्रशेखर अध्यक्ष बने थे। हम लोगों ने एक साथ वहां काम शुरू किया था और 93 में ऐसा वहां एक बड़ी जीत हासिल किया था और चंदू ने वहां अध्यक्ष रहते हुए उस कारवां को आगे बढ़ाया। लेकिन चंदू उस जगमगाती हुई दुनिया, चमकती हुई दुनिया के बजाय उन्होंने तय कर लिया था कि हमारा आदर्श भगत सिंह है, हमारा आदर्श che गुवारा है। हम उस आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए हम सारण की धरती पर जाएंगे, हम सीवान की धरती पर जाएंगे और लोगों के संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। कंधा से कंधा मिल करके, दलित गरीब मजदूरों से मिल करके हम सीवान में भाकपा माले का जो संघर्ष है, शहीदों के जो सपने हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको जानना चाहिए हमारे चंदू, हम लोग बहुत लोकप्रिय ढंग से अपने चंदू कहा करते थे। चंदू ने कहा कि हमने मार्क्स को पढ़ा है, हमने लेनिन को पढ़ा है, हमने माओ सेतुंग को पढ़ा है, हमने भगत सिंह को पढ़ा है, हमने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है। इनका जो ज्ञान है, इनकी जो दीक्षा है, इनका जो संदेश है कि अपनी संपूर्ण जिंदगी को समाज के अंतिम व्यक्ति के सेवा में लगा दो, ये हमारे चंदू का आदर्श था। और वो चंदू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भीतर से ही उन्होंने इस बात का आगाज किया था 90 के दशक में कि हिंदुस्तान में फांसीवादी तानाशाही आ रहा है। फांसीवादी तानाशाही के खिलाफ कमरेड चंदू ने उस दौर में आगाह किया था पूरे देश के लोगों को कि यदि हिंदुस्तान के दलित, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला इसको एक चुनौती के रूप में नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, हिंदुस्तान की आजादी खतरे में पड़ जाएगी, हिंदुस्तान का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। यह आह्वान उस दौर में उन्होंने किया था और वो सच साबित हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो पूरे देश के लिए वो महाविपत्ति का दिन होगा, महाआफत का दिन होगा। यही बात चंदू ने 90 के दशक में जेएनयू के सभा में कही थी और वही चरितार्थ हो रहा है। इसलिए आज के दौर में देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, अपनी गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, आजादी आंदोलन के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक जो इंडिया अलायंस बना है, उस इंडिया अलायंस को मजबूती से हमको आगे बढ़ाना होगा। बात हो सकती है, बातें होंगी, लेकिन अभी देश के सामने बड़ी चुनौती है कि हिंदुस्तान बचेगा कि नहीं, हिंदुस्तान का संविधान बचेगा कि नहीं, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए हम सब लोगों का अपने शहीदों को याद करते हुए, देश के चुनौतियों को याद करते हुए हम सब लोगों को आज के दौर में ये संकल्प लेना है कि फांसीवादी तानाशाही ताकत भाजपा को सत्ता में 2024 में नहीं आने देना है। 420 करने वाले, 400 के पार का नारा देने वाले, हिंदुस्तान को लूटने वाले, हफ्ता वसूली करने वाले, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बनाने वाले, ऐसी ताकत को, अंबानी अडानी के राज कायम करने वाले को हम हिंदुस्तान की जनता कतई कबूल नहीं करेंगे। और ये 2024 में इनको जाना होगा, इनको जाना होगा। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा और मोदी की हार होगी। ये इस देश का कॉल है। और हम सब लोगों को हम लोग इसलिए भी कहना चाहेंगे कि साथी चंदू, यदि इतिहास पढ़ लीजिए तो मेरा मानना है कि सीवान की धरती को पूरी दुनिया में ऊंचाई देने का काम यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, मजहरुल हक ने किया, तो आज के दौर में सबसे पूरी दुनिया में सीवान के नाम को रोशन करने वाला नाम यदि है तो चंद्रशेखर का है।
और उस चंद्रशेखर ने कहा था कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ एक नए मोर्चे की जरूरत है, एक बड़े मोर्चे की जरूरत है और हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और हम सब लोग मिल करके फांसीवादी ताकत को परास्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, शहीदों की क्रांतिकारी विरासत अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद।